व्हाट्स अप एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक टुडे। सो दोस्तों, ये वीडियो मैं बहुत जल्दी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि नाइकॉन ने फाइनली अपना बीस्ट मोड ऑन कर दिया है और उन्होंने नाइकॉन का Z9 लॉन्च कर दिया है, जो कि इनका फ्लैगशिप मॉडल है। और इस कैमरे में बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स हैं। तो दोस्तों, मैं अपने नोट्स के साथ रेडी हूँ, तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कैमरा बॉडी, फिजिकल बटन और कैमरा के ergonomics के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि इसमें कोई फिजिकल शटर नहीं है, जो हमारे बाकी के कैमरों में होता है कि आप बटन दबाते हैं, शटर नीचे आता है और फिर फोटो खिंचती है। इसमें कोई फिजिकल शटर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक शटर दिया है नाइकॉन ने। और इसकी वजह से एक फ़ायदा ये है कि आपको शटर की लाइफ को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग चिंता करते रहते हैं कि यार हमारे कैमरे का शटर काउंट 1 लाख पहुंच गया है, हमारे कैमरे का शटर काउंट 2 लाख पहुंच गया है। इसमें वो सीन ही नहीं है, इसमें शटर है ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सारा काम होता है, तो शटर की असेंबली ख़राब होने का चक्कर ही खत्म। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शटर का एक ड्रॉबैक हो सकता है, जो कि अभी पता नहीं चल रहा, क्योंकि अभी ये जो कैमरा है वो प्री प्रोडक्शन फेस में है। अभी ये मतलब फील्ड में वैसे लोगों के हाथ में आया नहीं है। बट वो ड्रॉबैक ये हो सकता है कि अगर आप किसी बैड लाइटिंग सिनेरियो में है, किसी ऐसी जगह पर शूट कर रहा है जहाँ पे चीप लाइटिंग यूज़ हुई है, LED या फिर ट्यूबलाइट, तो उसकी वजह से जो फ्लिकर आता है, जो बैंडिंग आती है हमारी वीडियो में, वो आ सकती है। और क्योंकि नाइकॉन ने इसमें वेरिएबल शटर स्पीड का ऑप्शन भी नहीं दिया है, जो कि हमारे सोनी के अल्फा 1 या फिर आपका जो सोनी का ही A7 Mark IV अभी लॉन्च हुआ है उसमें भी है, तो ये ऑप्शन इसमें है नहीं। बट हो सकता है कि नाइकॉन आगे फर्मवेयर के अपडेट के थ्रू इस फीचर को ऐड कर दे। अगली चीज़ है इसका LCD। ये इसकी LCD स्क्रीन है, वो भी बहुत ही यूनिक टाइप की प्लेसमेंट है। मतलब वो उसमें 4 एक्सेस टिल्ट और फ्लिप का ऑप्शन दे रखा है, तो मतलब आप उसको ऊपर और नीचे तो फ्लिप कर ही सकते हैं, साथ में उसमें ऐसा मैकेनिज्म है कि वो लेफ्ट और राइट साइड पूरी टिल्ट हो जाती है। तो ये वीडियो मेकर्स को बहुत हेल्प करेगी। और जो स्क्रीन का डायमेंशन है वो 3.2 इंचेस का स्क्रीन है और ये फुली टच केपेबल स्क्रीन है। दोस्तों, अगर हम बॉडी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो टॉप ऑफ द लाइन बॉडी कंस्ट्रक्शन मिलता है। जो इनका एक D6 कैमरा आता था जो बहुत ही रगेड होता था, ये एकदम वैसा ही बना हुआ है। मैग्नीशियम अलॉय बॉडी है, प्रो लेवल की वेदर और डस्ट सीलिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ इन फ्रेम्स में कि इस कैमरे को किस किस तरीके के सिचुएशन में यूज़ किया जा सकता है। और प्लस ये -10 डिग्री के टेम्परेचर में भी आराम से सर्वाइव कर सकता है। दोस्तों, इस कैमरा में आपको इंटीग्रेटेड वर्टिकल ग्रिप मिलेगा, जिसकी मदद से आपको पोर्ट्रेट टाइप के शॉट लेने में आसानी होगी, क्योंकि पोर्ट्रेट के लिए भी जो आपको फंक्शन में या बटन्स चाहिए होते हैं वो आपको वर्टिकल ग्रिप में भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें जो नाइकॉन की है नई D सीरीज बैटरी का यूज़ हुआ है, जिससे आपको एक्सटेंडेड टाइम मिलेगा। हालांकि एग्जैक्ट नंबर के वीडियो में कितना टाइम मिलने वाला है, फोटोज़ में कितना टाइम मिलने वाला है, ये अभी मेरे को पता नहीं लग पाया है। लेकिन हाँ, ये है कि मतलब जितने भी लोगों के मैंने इसमें रिव्यू देखे हैं, उनका बैटरी आराम से फुल चला है। मतलब पूरे दिन शूट करने के बाद भी बैटरी वो आधा यूज़ नहीं कर पाए, तो बैटरी की तरफ से आप निश्चिंत रहें। प्लस ये बैकवर्ड कंपेटेबल भी है। इसमें जो पुरानी एक नाइकॉन की EL18 सीरीज बैटरी आती थी, वो भी लग सकती है इस कैमरा में। और नई वाली बैटरी में आई थिंक इसमें इन लोगों ने USB चार्जिंग का ऑप्शन भी दे रखा है, तो आप बिंदास मतलब कंपेटेबल पावर बैंक से इस कैमरे को चार्ज भी कर सकते हैं। इसमें आपको डुअल कार्ड स्लॉट मिलता है और दोनों ही CF Express B टाइप के कार्ड को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसकी जो शूटिंग स्पीड है और जिस तरीके की वीडियो रेजोल्यूशन यह निकालता है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उसके लिए यही कार्ड चाहिए। इससे छोटे कार्ड में वो स्पीड और वो रेजोल्यूशन आप अचीव नहीं कर सकते। अब दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर मैकेनिकल शटर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका सेंसर हमेशा खुला ही रहेगा अगर आप लेंस वेंस चेंज करेंगे। इसके ऊपर इन लोगों ने एक सेंसर के लिए शटर दे रखा है, शटर बोले या कवर बोले, जो फिजिकल कवर है। आप जैसे ही इसके लेंस को खोलते हैं वो सटाक से कवर इसके ऊपर आ जाता है। और बढ़िया बात यह है कि ये फीचर आपके सोनी के कई कैमरों और भी दूसरे मॉडल्स में मिलता है, लेकिन उनमें एक ड्रॉबैक है जो नाइकॉन ने सॉल्व कर दिया है। वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोनी का एग्जाम्पल ले लें, तो उसमें जैसे ही आप लेंस हटाएंगे तो सेंसर के ऊपर जो कवर आता है वो इंस्टेंटली नहीं आता, उसको आने में 1 से 1.5 सेकंड लगता है, तब जाके बंद होता है। और 1 से 1.5 सेकंड तक अगर आपका सेंसर किसी ऐसी जगह पे खुला रहेगा जहाँ पे आप कहीं आउटडोर में शूट कर रहे हैं, गाड़ियों की रेसिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है, मिट्टी उड़ रही है, तो 1.5 सेकंड में अच्छी खासी मिट्टी आपके सेंसर में घुस जाएगी। लेकिन ये कैमरा, नाइकॉन ने इस चीज़ को समझा है कि ये बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है, और उन्होंने इसको ऐसा बनाया है कि आप जैसे ही लेंस हटाएंगे या जैसे ही कैमरे को बंद करेंगे, सटाक से तुरंत मिली सेकंड के अंदर ये शटर को कवर कर लेगा। अगर हम कैमरा पोर्ट की बात करें तो इसमें आपको फुल साइज का HDMI मिलता है, आपको इंटरनेट मतलब ईथरनेट केबल लैन वाला पोर्ट मिलता है, आपको माइक मिलता है, आपको हेडफोन मिलता है और आपको USB-C पोर्ट भी मिलता है। सबसे पहले तो इसके अंदर जो इमेज प्रोसेसर लगा हुआ Exceed 7 लगा है, जो कि Exceed 6 से एक स्टेप आगे नहीं बल्कि बहुत आगे है, क्योंकि इसमें जिस तरीके के फीचर, जिस तरह की परफॉर्मेंस ये दे रहा है, वो
नेक्स्ट लेवल नहीं है, बल्कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल है, जिसकी वजह से जब आप कंटिन्यूस शूट करते हैं तो आपका जो व्यू है वो ब्लैकआउट नहीं होता। नॉर्मली कैमरा में जब आप शूट करते हैं तो एकदम खट 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 सेंसर बंद होता है, आपको दिखता है, तो कुछ मिली सेकेंड के लिए आपका फ्रेम डार्क हो जाता है। लेकिन इसमें वो सीन ही नहीं है, इसमें आपका पूरा टाइम एकदम लाइव रहेगा, आपको पता ही लगेगा कि आप शूट कर भी रहे हो कि नहीं रहे हो। अब चूंकि यहाँ पे कोई मैकेनिकल शटर नहीं है तो इस चीज़ की चिंता तो सभी को लगेगी कि इसमें डिस्टॉर्शन आएगा, बट इन लोगों ने इसके अंदर जो स्कैनिंग स्पीड डाली है वो ज़बरदस्त डाली, मतलब वर्ल्ड की फास्टेस्ट स्कैनिंग स्पीड है, जिसकी मदद से आपको कैमरे में डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं आता। आप यहाँ पे कुछ शॉट्स देख सकते हैं, यहाँ पे ये शॉट लिए गए हैं इस कैमरा से, हाई स्पीड स्पोर्ट मोड है। अगर हम फ्लैश सिंक की बात करें दोस्तों तो ये 1/200 ऑफ सेकंड तक फ्लैश को सिंक कर सकता है। हाँ, हमारे नॉर्मल कैमरों से ये स्पीड कम लगती है, हमारे नॉर्मल जो वेडिंग वाले कैमरे होते हैं, लेकिन आप किसी प्रो कैमरे से कंपेयर करेंगे तो ये स्पीड एकदम बढ़िया है। अगर आप A1 की देखेंगे तो A1 में भी ऑलमोस्ट यही स्पीड मिलती है, क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल शटर ही नहीं है। तो दोस्तों लिटरली मतलब कैमरा जब फोटो खींचता है तो इसके अंदर कोई साउंड ही नहीं आती, तो नाइकॉन को इसके अंदर आर्टिफिशियल साउंड क्रिएट करनी पड़ी ताकि लोगों को पता लगे कि फोटो खींच रही है। और उस साउंड में भी मल्टीपल लेवल ऑफ ऑडियो है, तो आप जैसे हमारे गाना सुनने के लिए अगर आपको आवाज़ तेज़ करनी होती है, कम करनी है, तो आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैमरे का जो आर्टिफिशियल शटर साउंड है आप उसको भी कम बढ़ अलग अलग लेवल के उसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल साइलेंट शूटिंग करनी है, जैसे कि चर्च में अगर आप कोई वेडिंग कर रहे हो, या फिर कई बार वाइल्ड लाइफ में हमारे कैमरा के शटर की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हम किसी बर्ड को खींच रहे थे वो बर्ड उड़ जाती है या जानवर अलर्ट हो जाते हैं, तो उस कैमरे में आपका साइलेंट ही बहुत हेल्प करने वाला है। इसके अलावा साइलेंट शूटिंग के अंदर भी इन लोगों ने बहुत सारे विजुअल मोड्स दे रखे हैं जो आपको बताएंगे कि अब कैमरा आपका फायर कर रहा है, ताकि आपको स्क्रीन पर देख के पता लग जाए, क्योंकि वैसे तो ये कैमरा बिल्कुल आवाज़ करता ही नहीं है। हमारे जो पिछले जी सीरीज नाइकॉन वाले कैमरा उनके अंदर एक बहुत बड़ा बग था, वो ये था कि जब भी आप HDMI आउट करेंगे, मतलब आप HDMI के थ्रू कोई मॉनिटर कनेक्ट करते हैं तो फीड में बहुत तगड़ा लैग आता था, बहुत तगड़ा, जबकि वायर्ड कनेक्शन होने के बाद भी बहुत तगड़ा लैग आता था। बट इस कैमरे में इन लोगों ने उसको सॉल्व कर दिया। अब अगर आप इसको HDMI के थ्रू किसी मॉनिटर में कनेक्ट करें तो मतलब एकदम डिसेंट चलता है, इनफैक्ट इतना एक्यूरेट चलता है कि आप फोकस को पुल भी कर सकते हैं मॉनिटर को देख के। इसमें कुछ और इनबिल्ट फीचर है, जैसे कि आपको इसमें बिल्ट इन GPS यूनिट मिल जाएगी, इसमें आपको ब्लूटूथ और वाईफाई भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्टस रिलेटेड फीचर की, और सबसे पहला फीचर ये है कि इसमें जो सेंसर है वो 45 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम सेंसर लगा हुआ है दोस्तों। दूसरा, अगर हम फाइल फॉर्मेट्स की बात करें तो इसमें आपको अनकम्प्रेस रॉ, लॉसलेस रॉ, HIF, HEIF, स्टार और स्टैंडर्ड HEIF और JPEG के ऑप्शन मिलते हैं। स्टार और जो स्टैंडर्ड HEIF है दोनों में फ़र्क ये है कि जो स्टार HEIF है वो एक तरीके का रॉ फॉर्मेट ही है, लेकिन उसका जो साइज़ है वो लॉसलेस रॉ फाइल का जो साइज़ होता है उससे आधा साइज़ निकलता है, और रॉ वाले सारे फीचर्स मिलते हैं आपको, और क्वालिटी में वो JPEG से बहुत ज़्यादा बेटर होता है। अगर हम शूटिंग स्पीड की बात करें दोस्तों तो इसमें एक ऐसा फीचर है जो अभी तक किसी कैमरे में नहीं है, वो ये है कि ये 120 फ्रेम्स पर सेकेंड के हिसाब से शूट कर सकता है, मतलब एक सेकेंड में 120 फोटोज़ खींच सकता है। यहाँ पे जो आप ये सीरीज़ देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन में, ये कोई स्लो मोशन वीडियो नहीं है दोस्तों, ये 120 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से खींची गई एक सीक्वेंस है, और ये हर एक फ्रेम उसमें JPEG 11 मेगापिक्सल की फोटोज निकालता है। अब वैसे तो 11 मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा नहीं हुआ प्रिंट के लिए, लेकिन ऑनलाइन वर्क, वेबसाइट पब्लिशिंग, न्यूज़ के लिए 11 मेगापिक्सल एकदम सफिशिएंट होता है। और 120 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से अगर आप फोटो खींचेंगे तो आप बारीक से बारीक एक्शन को भी कैप्चर कर सकते हैं अपने कैमरा में। इसके अलावा आप 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पे 45 मेगापिक्सल की JPEG नॉर्मल क्वालिटी की आप बिंदास खींच सकते हैं, और फाइनली 20 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से आप इसमें 45 मेगापिक्सल की लॉसलेस रॉ फॉर्मेट की फोटोज भी खींच सकते हैं। अगर रॉ फॉर्मेट के अंदर सबसे जो हाईएस्ट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ अनकम्प्रेस रॉ ही निकालती है, एंड अनफॉर्चुनेटली उसका कोई भी ऑप्शन किसी भी बर्स्ट मोड में अभी इस कैमरे में नहीं दिखा रहा है। अगर हम इमेज बफर की बात करें रियल लाइफ सिनेरियो में, जो कि मैंने बाकी के यूट्यूबर्स का देखा है कि उन लोगों को नाइकॉन ने कैमरा प्रदान किया है और उन लोगों ने टेस्ट किया है क्या कार्ड लगा के, तो उनको जो बफर मिला है वो कुछ इस तरीके का मिला है। कैमरा एक बार में कंटिन्यूस 40 शॉट खींच सकता है लॉसलेस कंप्रेस रॉ फॉर्मेट में। वहीं पे अगर आप HEIF यानी हाई एफिशिएंसी फाइल फॉर्मेट का स्टार वाला जो रॉ ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे तो आप एक बार में 70 फोटो खींच सकते हैं, और अगर आप स्टैंडर्ड HEIF सिलेक्ट कर लें तो आप एक बार में 150 फोटो खींच सकते हैं। और नाइकॉन के मुताबिक दोस्तों अगर आप इसमें एक सुपर हाई स्पीड कार्ड लगा लें तो आप एक बार में 1000 तक शॉट्स ले सकते हैं HEIF नॉर्मल सेटिंग वाले।
दोस्तों अगर ऑटो फोकस की बात करें तो इसमें हमको 3D ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिलता है और ये अपने सब्जेक्ट्स को ऑटो डिटेक्ट भी कर सकता है, जैसे कि ह्यूमन, एनिमल और व्हीकल्स, मतलब कार, बाइक वगैरह, इन चीज़ों को भी ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। अगर हम इसमें फेस और आई ऑटो फोकस की बात करें कंटिन्यूस ट्रैकिंग मोड में, तो ये नाइकॉन का वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है जिसमें ये फोकस एकदम उसी लेवल का देता है जैसा कि हमको कैनन और सोनी आज की डेट में देते हैं। नेटिव आईएसओ रेंज की बात करें तो इसमें आपको ISO 64 से लेकर 25,600 तक की रेंज मिलती है। यहाँ बढ़िया बात ये है कि यहाँ की ISO की जो रेंज है वो 64 से शुरू हो रही है, ना कि 100 से। बहुत सारे कैमरों में 100 से शुरू होती है, बट यहाँ पे 64 से शुरू हो रही है। तो अगर आप कोई पोर्ट्रेट वर्क कर रहे हैं और आप लाइटिंग कंडीशन, मतलब कंट्रोल लाइटिंग सिनेरियो में स्टूडियो के अंदर शूट कर रहे हैं, तो आपकी जो इमेजेस होंगी वो सुपर क्लीन आएंगी, क्योंकि आप बहुत लोएस्ट नंबर का ISO यूज कर सकते हैं इस कैमरा में। सो दोस्तों लास्ट में बात करते हैं इसके वीडियो फीचर्स को लेके, जहां पे इस कैमरा ने सबके पसीने छुड़ा दिए, मतलब सबकी कुर्सी थोड़ी थोड़ी हिली होगी कैनन और सोनी की इसके फीचर्स के स्पेक्स को देख के। तो ये कैमरा इंटरनल 8K 30p शूट कर सकता है, कंटिन्यूसली 2 घंटे शूट कर सकता है बिना ओवर हीट हुए। दूसरा, ये कैमरा 4K 120p शूट कर सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी इसमें रिकॉर्डिंग मोड है उन सब को ये 10 बिट कलर 422 में इंटरनली शूट कर सकता है। मतलब R5 का 8K और सोनी A7S का 4K 120, वो आपको दोनों इस कैमरा में एक साथ मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप 4K 30 और 24p में शूट करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो बहुत शार्प आएगी, क्योंकि वो 8K की इमेज को डाउन सैंपल करके 4K बनाएगा। और दोस्तों जो 8K 30p है वो बिल्कुल क्रॉप नहीं होगा, आपको प्रॉपर फुल फ्रेम व्यू मिलेगा उसका। अब एक और ब्लॉकबस्टर फीचर, अगर हम वीडियो फॉर्मेट्स की बात करें तो ये कैमरा H.264, H.265 और ProRes HQ422 में इंटरनली रिकॉर्ड कर सकता है। बहुत ही कम कैमरे हैं जो ProRes HQ को इंटरनली रिकॉर्ड करें। इसके अलावा इसमें आपको HLG प्रोफाइल मिल जाएगा और नाइकॉन का एक N लॉक, जैसे सोनी का S लॉक आता है, इसकी नाइकॉन का N लॉक आता है, जो आपको एक्सटेंडेड डायनामिक रेंज कैप्चर करने में हेल्प करता है, वो भी इस कैमरा में आपको मिलेगा। अगर हम ऑटो फोकस परफॉर्मेंस की बात करें वीडियो मोड में, तो दोस्तों कोई बात करने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक लाइन बोलूंगा कि ये एग्जैक्टली सोनी और कैनन जैसा हो गया है। मतलब पूरे टाइम आपकी आई डिटेक्ट कर सकता है, आई नहीं मिलेगी तो हेड डिटेक्ट कर लेगा, हेड नहीं मिलेगी तो बॉडी डिटेक्ट कर लेगा, मतलब हाइब्रिड चलता रहेगा। इसके अंदर आपको 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलता है, इंटरनल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो आपको 6 स्टॉप तक की स्टेबलाइजेशन देता है। और प्लस इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन भी है, जिसको EVR भी बोलते हैं। तो अगर आप उसको ऑन कर देंगे तो और आपकी स्टेबल और स्मूथ फुटेज मिलेगी। और इसमें एक और यूनिक फीचर है, आप आईबिस को ऑफ कर सकते हैं या लॉक कर सकते हैं। नॉर्मली जो हमारे सोनी या कैनन के कैमरे होते हैं, मेरे को कैनन का नहीं पता लेकिन सोनी का पता है कि उसमें लॉक करने का या ऑफ करने का ऑप्शन नहीं होता। तो अगर आपका कैमरा कहीं गाड़ी की सीट पे रखा है और गाड़ी गड्ढों से आ रही है, तो वो आपका सेंसर ना कैमरे के अंदर पूरा ऐसे हिल रहा होता है, आपको दिखेगा नहीं लेकिन वो हिल रहा होता है। दिक्कत हो सकती है कि कभी ज्यादा हिल गया या कहीं अटक गया, फंस गया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। नाइकॉन ने इस चीज को समझा कि इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने इसमें एक फिजिकल लॉक दे दिया, जिसकी मदद से आपका जो सेंसर और आईपीएस सिस्टम है वो एक जगह पे फिक्स रहेगा जब तक कि आप उसको अनलॉक ना कर दें। अब इसके स्पेक्स देख के और जो यूट्यूबर्स ने जितना अभी तक रिव्यू करा है अपने कैमरे को लेके, फील्ड में गए हैं, पूरे दिन शूट किया, उसको देख के तो ये लग रहा है कि इस कैमरे में ओवर हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और नाइकॉन भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि भाई आप 2 घंटे तक 8K रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि ओवर हीटिंग इसमें चैलेंज नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो उतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा हमारा R5 और R6 लेवल का होता है। बट ये एक्चुअली तो हमको तभी पता लग पाएगा जब ये कैमरा प्रॉपरली लॉन्च हो जाएगा और लोगों को टेस्ट करने को मिलेगा ग्राउंड में। तो नाइकॉन ने ऑलरेडी फर्मवेयर अपडेट प्लान कर रखे हैं इस कैमरा के लिए 2022 में, और वो अपडेट एकदम जबरदस्त है, मतलब आप पागल हो जाओगे सुन के। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू नाइकॉन इसमें रॉ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इनेबल कर देगा। आप इसमें 12 बिट रॉ रिकॉर्ड कर पाएंगे इंटरनली कैमरा में, आपको कोई एक्सटर्नल रिकॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसमें अपडेट के थ्रू 8K 60p पे रिकॉर्ड करने का फीचर भी ऐड होने वाला है 2022 में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग फीचर ये है कि आपका जो इनका जो रॉ है, ये N रॉ एक बना रहे हैं, नाइकॉन रॉ, बट ये इसके अलावा एक और रॉ फॉर्मेट ऐड कर रहे हैं वीडियो के लिए, और वो है ProRes रॉ। मतलब आने वाले टाइम में इसमें फीचर ऐड हो जाएगा जिसकी मदद से आप कैमरे के अंदर ही इंटरनली कार्ड में
प्रोरेस रॉ वीडियो फॉर्मेट रिकॉर्ड कर पाएंगे। और दोस्तों ये बहुत एक्साइटिंग है, मतलब आपके बहुत पैसे बचेंगे। नॉर्मली प्रोरेस रॉ का रिकॉर्ड करने के लिए हमको एटमॉस निंजा का एक्सटर्नल रिकॉर्डर खरीदना पड़ता है, जो 60-70 हज़ार रुपये उसमें खर्च हो जाते हैं। बट ये हमको इसके कैमरा के अंदर ही मिल रहा है, कोई एक्सटर्नल रिकॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा ये लोग और भी फीचर्स ऐड करने वाले हैं, जैसे कि वेव फॉर्म मॉनिटर, जो हमारे एक्सपोजर को सेट करने में बहुत मदद करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है ये फीचर। प्लस दोस्तों इसमें कोई रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं मिलती है आपको, तो आप अनलिमिटेड रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के कि आपका कैमरा 29 मिनट में बंद हो जाएगा। और दूसरी बढ़िया चीज़ दोस्तों जो नाइकॉन ने करी है वो इसकी प्राइसिंग बहुत ज़बरदस्त रखी है। और इसका प्राइस उन लोगों ने रखा है लगभग $5,500 US। ये वैसे बहुत ज़्यादा प्राइस है, लेकिन अगर आप एक फ्लैगशिप कैमरा देख रहे हैं, जैसे कि 1DX आता था कैनन का या सोनी का अल्फा 1 आता है, आप उससे कंपेयर करेंगे तो ये प्राइस बहुत कम है, लगभग $1,000 कम है। फॉर एग्जांपल सोनी का अल्फा 1 जो है वो $6,500 का है, ठीक है। जो आपका कैनन का जो नया R3 लॉन्च हुआ है वो लगभग $6,000 का, और ये सिर्फ $5,500 का है। 4-4.25 लाख के आसपास का होगा ये कैमरा अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो। और इसके अगर आप फीचर्स देखें तो आपको टॉप क्वालिटी के फोटो स्पेक्स और टॉप क्वालिटी के वीडियो स्पेक्स, और कोई रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं, हर तरह के रॉ वीडियो भी मिल रही है, 45 मेगापिक्सल की फ़ोटो मिल रही है, और एक्सट्रीमली रगेड बॉडी के साला, चाहे आप अलास्का चले जाओ वहाँ पे आके शूट कर लो -10 डिग्री टेम्परेचर में, या फिर आप कहीं कर लो। ज़बरदस्त कैमरा है, लेकिन बना सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए, क्योंकि हम जैसे लोग तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी पहली वीडियो नाइकॉन के ऊपर। आप बताइएगा आपको कैसी लगी, और अगर आपको कोई सवाल है तो मेरे को इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करिए, मैं जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं जल्दी ही मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो लेकर, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।